बिहार में कहा कि हम आएंगे और पहले ही कैबिनेट में पहला ही सिग्नेचर करेंगे कि 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि भैया कैबिनेट हो नहीं रही है कि कलम की स्याही सूख गई है कि कलम टूट गया है, आप बता दीजिए। तेजस्वी यादव की कलम टूट गई या फिर स्याही? 10 लाख रोजगार का वादा किए थे तेजस्वी यादव, वो सारे रोजगार कहां गए? नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। ये बोल दरअसल राजनीति रणनीतिकार प्रशांत किशोर के हैं। प्रशांत किशोर एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को घेरते हुए नजर आए। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव से सवाल किया, उनसे पूछा कि जब आपकी सरकार बिहार में आई, जब आपने महागठबंधन की सरकार बनाई, तो आपने सबसे पहले यही बात कही थी कि आप बिहार के युवाओं को 10 लाख का रोजगार देंगे। लेकिन जरा आप मुझे बता दीजिए कि जब आपने ये बात कही उसके बाद आपकी क्या कलम टूट गई या फिर आपकी स्याही टूट गई? तो आप मुझे बता दीजिए कि आपकी कलम टूट गई या फिर स्याही, क्योंकि अभी तक तो आपने इस पर कोई सिग्नेचर भी नहीं किया है और आप युवाओं को जो बोल रहे थे कि 10 लाख का रोजगार देंगे, तो जरा बताइए कि ये रोजगार कहाँ है? चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज के स्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल किया है कि 10 लाख नौकरी देने के वादे पर आपका क्या कहना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी ने तो ये कहा था कि हम पहली कैबिनेट में पहला सिग्नेचर ही करेंगे कि 10 लाख लोगों की नौकरी मिल जाए, लेकिन ये उनको लगता है कि अज्ञात नहीं है, वो भूल चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर तेजस्वी 10 लाख नौकरी देने का दावा करते हैं तो कैबिनेट में साइन करके कैसे देंगे? बाबूजी का तो कोई राजतंत्र थोड़े ही है, इसकी व्यवस्था है, पद होनी चाहिए, पदों का सृजन होना चाहिए, पदों की बहाली होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने बिहार में घूम घुमाकर कहा था कि पहली कैबिनेट में पहला साइन ही 10 लाख नौकरी के लिए करूंगा। तो क्या अब कैबिनेट हो नहीं रही है या फिर तेजस्वी के कलम की स्याही सूख गई है या फिर टूट गई है? इससे पहले भी प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि तेजस्वी यादव जैसा नेता के कहने पर यदि लोगों को रोजगार मिल जाए तो गलती तेजस्वी यादव की नहीं बल्कि उनको मानने वालों की है। बीते साल नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से कहा था कि सभी नौकरियां हम 1 साल में दे देंगे। कोई बताए अब तक कितनी नौकरियां उन्होंने बांटी है? पीके नीतीश कुमार पर झूठे वादे करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर भी पीके महागठबंधन को घेरते हुए नजर आए। जीतन राम मांझी को घेरते हुए पीके ने कहा कि आज ये नेता सिर्फ अपनी और अपने लड़के की चिंता कर रहा है। आपने कभी सुना है कि मांझी ने किसी दलित के लड़के को बिहार का सीएम बनाने की बात कही हो? वो सिर्फ अपने बेटे के भविष्य के बारे में सोचते हैं। उन्हें दलित समाज की चिंता होती तो क्या दलित समाज में कोई दूसरा काबिल आदमी नहीं मिलता? तो जहां एक तरफ प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को तो घेरते हुए नजर आए, वहीं दूसरी तरफ वो बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा है कि आज ये जो आदमी है सिर्फ अपने और अपने बेटे की चिंता कर रहा है, ये आज तक दलित समाज के लोगों के लिए किया ही क्या है। आज जब इसे अपने बेटे को सीएम बनाना है तो ये पार्टी से अलग हो रहा है और आज ये नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को भी कहा है कि अगर ऐसे लोग अगर रोजगार की बात करें तो उनकी गलती नहीं है, गलती आपकी है जो आप ऐसे लोगों पर भरोसा करते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज फॉर नेशन।